जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे WH न्यूज। मैं हूँ विजय खौसे। बौद्ध गया में निरंतर महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए आंदोलन चालू है और दिन ब दिन ये आंदोलन बढ़ते जा रहा है। हमारे सहयोगी मित्र समता आवाज टीवी के मनोज अंतानी इस आंदोलन को लगातार कवरेज दे रहे हैं और तमाम वहाँ से बड़ी मेहनत कर जो है विश्व में जो है वो वीडियो भेज रहे हैं। तो निश्चित रूप से WH न्यूज़ भी अंतानी जी का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि बिहार में बैठ के जो है नागपुर में वो हमें वहाँ से वीडियो दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमें भी ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन जो है मतलब देश दुनिया तक के पहुंचाने का है। और वाकई में हम चाहते हैं कि बौद्ध गया महाविहार जो है ये बौद्ध के ताबे में देना चाहिए। अभी इसके ऊपर में जो है सरकार ने भी संज्ञान लेना चाहिए। आप देखते हैं कि जो मुस्लिमों के जो स्थान है, श्रद्धा स्थान जो मस्जिद रहती है वो मुस्लिमों के ताबे में रहती है। हिंदुओं के मंदिर जो है वहाँ पे जो पंडित जी के वो ताबे में रहते हैं। क्रिश्चियन के जो चर्च है वो भी उनके ताबे में रहते हैं। गुरुद्वारा हम देखते हैं तो वो भी सरदार जी के ताबे में रहते हैं। तो बौद्ध गया जो है बौद्ध के ताबे में क्यों नहीं है, सवाल जो है तमाम ये इस दुनिया के बौद्ध का ये सवाल है और इसी के लिए जो है आंदोलन ये चल रहा है। तो हम बौद्ध गया का लगातार अपडेट हम देते रहते हैं। तो आज जो है, आज बौद्ध गया का क्या आंदोलन है, ये आंदोलन आप देखिए। ताकत की बात नहीं कर रहे हैं, हम संविधान की बात कर रहे हैं। आदरणीय जी, आपने अगर कोई व्यक्ति अगर नहीं मान रहा है मतलब वो संविधान विरोधी है, वो देश का गद्दार है, और वैसे गद्दार को अगर सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही है तो हम सरकार बनाते हैं और सरकार गिराते हैं। आदरणीय जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि एक महिला को भी न्याय मिलना चाहिए, लेकिन वो दिखाई देती है कि हाँ वो महिला है, वो पुरुष नहीं है, अन्य कोई जेंडर तो नहीं क्या है। थोड़ा सुनिए जी, थोड़ा सुनिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हिंदू और बौद्ध में जो है ये बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि कौन हिंदू है कौन बौद्ध है। ये कौन जांच करेगा कि कौन हिंदू है कौन बौद्ध है? कोई संस्था है? ये हमारी अब आपकी मामला तो नहीं है। आप इस बात को पहुंचाने का, पत्रकारिता का मतलब हो कि इस बात को पहुंचाने, सरकार तक पहुंचाने का आप तंत्र है, ठीक। और वो जांच कमेटी करेगा कि ये जो लोग बैठे हुए हैं वो सही है कि जो वहाँ है सो सही। नहीं, अगर फिर उनके ऊपर छोड़ देंगे तो वो अपनी बताएंगे कि हाँ ये वाले सही है, तो ये वाले गलत है। उसके लिए हमको बताना पड़ेगा कि हाँ, हम तो लोग बौद्ध ये वो हैं, कैसे बताएंगे ना। बौद्ध हैं। तो सरकार किसी भी आदेश, अगर सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश आता है और जनता अस्वीकार कर देता है तो क्या वो रद्द नहीं होता है? अगर प्रधानमंत्री कोई थोपन करता है जनता पर और जनता अस्वीकार कर देता है, रद्द होता है कि नहीं होता? तो जनता सर्वोपरि है, न कि सरकार सर्वोपरि है और न न्यायालय सर्वोपरि है। सिख कौन है ये बताने का काम सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ये जांच का विषय है ना। सिख लोग ये करेंगे ना। हम नहीं जांचेंगे, हम करें कि हमको मारा। जो कोई पैरामीटर भैया आप समझिए, आप भीड़ में हैं, कोई ढेला फेंक के मार दिया, आप करें कि हमको नहीं मारा, ढेला से चोट लग गया, तो ये पुलिस प्रशासन का मामला नहीं कि किसने मारा। तो आंख है, उसको देखने की जरूरत है, जांचने की जरूरत है। और इतिहास ऐतिहासिक चीज है, ये भारत का धरोहर की बात है। ये छोटा बात तो है नहीं, अशोक सम्राट से जुड़ा हुआ चीज है, अशोक सम्राट द्वारा निर्मित है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र दिया हुआ है, हमारा मोहर अशोक स्तंभ है। तो हम अशोक स्तंभ को बचाने के फेर में हैं, हम अशोक के धरोहर को भारत को, अखंड भारत के हम बचाने के फेर में। साधारण सी बात नहीं है। और आपके अधिकार और जनता के अधिकार और इस सरकार की मर्यादा को हम बचाने में लगे हुए। अगर नहीं अपने आप को उस समझने में उनको कठिनाई हो रही है, परेशानी हो रही है, तो खुद वो बेइज्जत होंगे, खुद उनकी हानि होनी। जी, भारत का जो संविधान वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि बुद्ध हमारे गौरव के विषय है, बुद्ध हमारे गौरव का विषय, ऐसा बोलते हैं। जी, ठीक। तमाम मंदिरों में बैठा इसे आप क्या मानते हैं कि वो कहते हैं कि बुद्ध हमारे गौरव का विषय है, उसमें जो बैठे मठाधीश हैं? अच्छा, तमाम मंदिरों में बैठा देना वो बुद्ध को। उनके अगर गौरव का विषय है तो किसी के घर में जबरदस्ती अगर हम बैठा देंगे, ये गौरव की बात है? ये तो लड़ाई की बात है, ये तो साधारण आदमी समझ जाएगा।
इसमें कौन बड़ी बात है, बड़ी बुद्धिमत्ता की बात है। अच्छा, एक चीज ये भी कहा गया कि सोशल मीडिया पे आप लोग भ्रम फैला रहे हैं। तो ये जांच का विषय है ना, जी ये वो जांचेगा ना, बैठा हुआ का किस लिए हम उसको बनाए सत्ता में भेजे हैं। मूर्खानंद चपाट तो नहीं है तुम्हारे पास अधिकारी है, तुम्हारे पास जांचो। वो ये भी कहते हैं कि अगर आप लोगों को कोई आपत्ति है तो आप लोग जो है अपने गुरु, अपने दलाई लामा से बात करें और भी अन्य गुरुओं को बताएं, उनसे बात करें। ये सारे जो लोग बैठे हुए सब हमारा गुरु। कोई एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता। यहाँ पर कोई सिंगल व्यक्ति निर्णय नहीं लेता, एक कमेटी है और पूरे विश्व भर की कमेटी है, भारत की कमेटी है, क्षेत्रीय कमेटी है, सारे कमेटी मिलकर ने एक महा कमेटी का निर्माण किया है और वो कमेटी निर्णय लेती है, कोई व्यक्ति अकेले निर्णय नहीं ले सकती। ये भी कहते हैं कि बोध गया में जितने भी घर हैं सबके घरों में आप बुद्ध की फोटो पाएंगे। हम लोग बुद्धिस्ट हैं, हम लोग बुद्ध को मानने वाले हैं, ऐसा कहते हैं वो। बुद्ध तो धरती में गड़ा हुआ, जहाँ खोदिएगा वहीं बुद्ध निकलेगा। अयोध्या हो या काशी हो, कहीं मथुरा हो या बोध गया हो, कहीं भी आपको बुद्ध का ही मूर्ति मिलेगा। जो भी है भ्रम उधर फैलता है, इधर नहीं फैलता। ये तो इतिहास गवाह है ना। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। सवाल है तो करें। बीटीएमसी एक्ट के या कमेटी के सदस्य जो हैं वो भी हैं क्या शामिल आपके आंदोलन में, जो बुद्धिस्ट हैं? नहीं, उन लोगों आप से बताते हैं बीटी एक्ट आप लोग तो जानते होंगे, फिर भी एक लाइन हम बोल देते हैं। बीटी एक्ट में लिखा है कि 4 बुद्धिस्ट रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, और 4 बातचीत कितने समाधान लग रहा है? देखिए, सरकार के जहाँ तक, पहले तो सभी आप लोगों को बहुजन जितने भी मीडिया वाले हैं सभी लोगों को साधुवाद मंगल कामना है। और रही बात आज 42 दिन से जो हमारी धरना चल रही है, इस धरना में हम लोग तो चुपचाप बैठे हैं, अपने हक अधिकार के मांग कर रखे हैं। और वो कोई व्यक्ति से नहीं मांग रहे हैं, किसी जाति से नहीं मांग रहे हैं, किसी धर्म से नहीं मांग रहे हैं। हम मांग रहे हैं अपनी हक सरकार से, जो भारत के संविधान में जो 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ, आर्टिकल 13 में लिखी हुई है कि आज दिनांक 26 जनवरी 1950 के पूर्व जितने भी यह कमेटी नियमावलियां जो बने हुए हैं वो तमाम निरस्त कर शून्य समान वैल्यू रहेगा। लेकिन दुख भरी शब्द में आप लोगों के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने दिन देश आज़ादी के होने के बाद लगभग 75-76 साल आज तक यह महाबोधि महाविहार मनोनीत कमेटी से चल रहा है, जो बीटीएमसी एक्ट है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और तमाम भारत के नागरिक लोगों ने अपने विरासत मांग रहे हैं, जो कि आज हम कल नहीं चलाने के लायक थे। आज जब लायक हो गए हैं तो हम अपने बुद्ध विहार को अपने ढंग से महाबोधि महाविहार को चला सकते हैं। इसके लिए सभी देशवासियों को आना जाना बैठना सभी लोगों को सम्मान है। वो कह रहे हैं, कल हमने देखा कि जो है ब्राह्मणों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो कह रहे थे कि ये जो है जो बौद्ध गया मठ है, मठ कह रहे हैं वो, और कह रहे हैं कि ये हिंदू और बौद्धों की साझा विरासत है। देखिए, वो कुछ कहें उससे मतलब नहीं है। अगर हिंदू के होता तो पूरे हिंदू लोग इससे लाभ लेते। एक व्यक्ति जो महंत लोग जो बन करके जो बैठे हैं, यह हमारे समाज के लोगों को जो हिंदू बौद्ध हिंदू मुस्लिम करके जो काम जो करते चल रहे हैं, यह उनकी चलने वाली नहीं है। यह बिहार मगध के धरती के लोगों ने इस बात को समझ रहा है कि जिस वक्त तथागत महामानव गौतम बुद्ध के विचार से चला करता था, तो यहाँ बहुत बड़े बड़े औषधालय थे, बहुत बड़े बड़े महाविद्यालय थे। और आज जो यह पूरे भारत को, खास करके मगध को जो विकास के लिए जो डोनेशन आता है, कि हमारे अगल बगल के जो विश्व गुरु का विरासत के लोगों ने
कंगाली के कंगार पर हैं, इन लोगों को वहाँ शिक्षा अच्छा हो, वहाँ हॉस्पिटल अच्छा हो, वहाँ उन लोगों को रहने सहने का अच्छा हो, इसके लिए वो लोग डोनेशन करते हैं। लेकिन वह है किसी व्यक्ति के जेबी में जा रहा है और हमारे लोगों को फैलाया जा रहा है कि वो लोग हिंदू के खिलाफ बैठे हैं। हम लोग न हिंदू के खिलाफ बैठे हैं, न किसी आम व्यक्ति के खिलाफ बैठे हैं। हम लोग भारत के संविधान को जो उल्लंघन किया हुआ है, उस उल्लंघन के खिलाफ लड़ रहे हैं कि हमको जब 1950 से हमारे यह भारत के संविधान लागू हुआ, पहले जो 250 वर्ष या 2500 साल जो आपने किया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब देश का जब संविधान हुआ, अब सभी लोगों को अपना अपना अधिकार है धर्म को प्रचार करना, अपने बुद्ध विहारों को देख रेख करना। यहाँ अब बताइए, यहाँ हम लोगों को ध्यान साधना का जगह है, पूरे दुनिया के लोगों ने यहाँ ध्यान साधना के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ झाल मंजीरा बजते हैं, यहाँ हल्ला हुक्कड़ होते हैं। आप कहीं भी बोधगया के अगल बगल और जगह जाके देख लीजिए, सारनाथ में भी शांति है, कुशीनगर में भी शांति है, लेकिन यहाँ देखिए तो बस शोरगुल मचता है। इतना ही नहीं, हम लोगों को तो जितना यहाँ प्रशासन के लोग व्यवस्थित कर दिए हैं, न जाने पिछली द्वार से क्या होता है, और हम लोगों को टॉर्चर इतने बुरी तरह से चेकिंग होता है जैसे हम लोग आतंकवादी हैं। ये सारी बातें हैं, लेकिन हमको वहाँ ध्यान न देते हुए हमारी सरकार से मांग है कि भाई सरकार हमको 1949 से जो काला कानून है उसको निरस्त करे, और निरस्त करके बौद्धों का विरासत है बौद्धों को दे, और बौद्धों ने अपने ढंग से यहाँ जिस तरह से त्रिशरण पंचशील बुद्ध वंदना धम्म वंदना सबका मंगल का जो पाठ होती है वह होगा। इतना ही कह करके हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। बंदी जी, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुख्य बातें कही गई उनमें से एक ये है कि वो लोग कह रहे हैं कि आंदोलन जो है दुष्प्रेरणा से प्रेरित होकर किया जा रहा है, और ये बाहरी विचारधाराओं से प्रेरित होकर आंदोलन किया जा रहा है। बुद्ध के विचार में कहीं दुष्विचार नहीं है। अगर जिनका दुष्विचार भी है, बुद्ध के विचार वो मानेंगे तो उनका भी सुबुद्धि हो जाएगा। लेकिन दुष्विचार वाले किसी व्यक्ति को वाले वह जो बुद्ध की बातों पर कह रहे हैं, बुद्धिस्टों को कह रहे हैं, हमको ये भी सुनने में आया, हमने देखा है कि आज वो लोगों ने कह रहे हैं बुद्धिस्ट, इसके लिए दलाई लामा धम्म गुरु हैं, उनसे पूछे नहीं, करमापा से पूछे नहीं। हम लोग सभी लोगों से पूछे हैं, और वो क्या उनसे पूछ करके वहाँ बैठे हैं? अगर वह करमापा से या दलाई लामा के आदेश को वहाँ बैठे हैं तो एक व्यक्ति इस चीज को खा रहे हैं और लोग चला रहे हैं। इसलिए हम इतना ही कहेंगे कि हमारा जो विरासत है हमको दे, और उनसे हमको लेना देना नहीं है। हम सरकार के दिखा रहे हैं, इसलिए वो अगर जो बोल भी रहे हैं तो वो अपने फालतू से बोल रहे हैं। सर, सरकार से कोई बात हो रही है क्या? कोई आश्वासन मिल रहा है? जैसे देखिए, सरकार का अभी जो बातें हैं वो सरकार से जा रही है बातें, सरकार इस पर भी अमल करेगी। मुझे आशा उम्मीद है कि सरकार जरूर करेंगे। बस इतना ही कह करके हम अपने वाणी को विराम देते हैं। आगे हमारे के बौद्ध साहब। सर, उनका कहना वो एक और है कि जो बौद्ध विहार है उसके अंदर वज्रयान, महायान, तंत्रयान ये लोग भी डिमांड करेंगे, तो उनको भी कहेंगे कि ये भी बाहर जाए, तो फिर क्या करेंगे? इस पर हमारा यही कहना होगा कि ये बुद्धों के बीच में इंटरनल मैटर है, इसमें उनको बोलने का कोई हक अधिकार नहीं होता है। सिंपल बात। वो कह रहे हैं कि बुद्ध ने हमें स्वीकार किया है, तभी हमें यहाँ की जिम्मेवारी मिल रही है, हम प्रबंधन संरक्षण कर रहे हैं। वो तो बोलेंगे, उनका लैंग्वेज वही है, उनका शिक्षा वही है, हम उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। वो तो सब कुछ बोलते हैं, हमको सपना में आ गया तो हमको विचार में आ गया तो हमको आशीर्वाद दे दिए, सोए रात में आशीर्वाद दे दिए, उस पर हमको कोई कमेंट नहीं करना है। उनका भाषा है अपना बोलने का। बुद्ध किसी को सपना पर नहीं आते। बुद्ध का स्पष्ट है कि स्वयं सोचो, अत्ता दीपो भवा। हम जो भी कुछ करते हैं हम सोच के करते हैं। गलत सोचते हैं गलत काम होता है, सही सोचते हैं सही काम होता है। इसमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, इसलिए दुनिया ने स्वीकार किया इसको।
ये है कह रहे हैं विष्णु के 9वें अवतार हैं। अवतार, ये उनके लैंग्वेज में होगा, उनके किताब में होगा, कहीं होगा तो, लेकिन हमारे बुद्ध तो कभी नहीं बोले। सर अपना परिचय पहले दे दीजिए। हमारा नाम एडवोकेट के बौद्ध हुआ, आप कहाँ से? और इस संगठन में हम बिहार प्रदेश के अध्यक्ष। कहाँ से हैं सर आप? हम ओरिजिनली हम रहने वाले नवादा जिला के हैं और हम बुद्ध गया में रह रहे हैं। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रक्रिया चल रही है अभी और आगे क्या भविष्य देख रहे हैं आंदोलन का? लंबा वक्त हो गया, सरकार और मीडिया कोई सुध नहीं ले रही है। आगे हम लोगों ने तय किया है कि जब तक हम इस लड़ाई को जीत न लें तब तक इस संघर्ष लगातार निरंतर चलते रहेगा। अपना पहले परिचय दे दीजिए आप। भीम कुमार, यहीं बोध गया से हैं। कितने लोग हैं बोध गया के यहाँ पर आंदोलन में? हजारों लोग हैं, लगातार आ रहे हैं। लेकिन उनका मानना है कि यहाँ पर लोकल के लोग हैं नहीं, सिर्फ वो लोग बाहर के लोग हैं और यहाँ पर बौद्ध विहार उठा के लेके जाना चाहते हैं। वो आज तक मानते ही आए हैं, जानते कुछ थोड़ी हैं। वो जान जाएंगे, यहाँ आएंगे तो जान जाएंगे कि कितने लोग बोध गया से हैं, कितने लोग गया से हैं। वो केवल मानने में विश्वास करते हैं, वो अवतार की बात करते हैं। कल सर एक दुकान से बात हुई, दुकान वाले से, तो उन्होंने कहा कि एक्ट ना हटवाएं, मंदिर बौद्ध विहार हम दे देंगे, लेकिन वो एक्ट हटाना चाह रहे हैं। उससे क्या प्रॉब्लम है? बौद्ध विहार उसका है जो दे देगा। बौद्ध विहार कहीं से उसका है। वो जानते हैं कि बौद्ध विहार इनका है और हम लोग अतिक्रमण किए हुए हैं। अब लोग जानने लगे हैं, वो लोग कब्जा उनका है ना, तो इसलिए वो कह रहे हैं वो दुष्प्रचारित कर रहे हैं। मतलब है ना, वो लोग दुष्प्रचारित कर रहे हैं और ये हाथ में है ना, और ये कह रहे हैं हाँ उन्हीं के कुछ तथाकथित लोगों के हाथ में है। लोग भी तो कह रहे हो कि हाँ उनके हाथ में है। हम तो बता रहे हैं कि जब कर्म कांड कर रहे हैं, जिस धर्म वो कर्म कांड करते हैं तो उसी जगह पे जाके करें ना। आप जब तक हमारे अंगने में आपका क्या काम है? कोर्ट पे जाकर किसके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे? करेंगे, बीटीएमसी एक्ट जो असंवैधानिक है उसके खिलाफ करेंगे। जिसका कब्जा है उसके खिलाफ ही तो दायर करेंगे। हटाएंगे ना। उसमें जो 4 गैर बौद्ध हैं, 4 बौद्ध हैं। गैर बौद्ध कोई टर्म नहीं है, ये गैर बौद्ध है, बड़ी मतलब बेस टर्म है। इसको कैसे लेकर आप जाएंगे कोर्ट में? मुसलमान भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, वो है ये तो गैर मैडम बौद्ध है जरूर वो सियासत को रखने के लिए। 99% मूल निवासी जो हैं वहीं पर जो है मंदिरों में जाकर धूप जमाते हैं। हाँ वो मूल निवासी हैं। हमारे मूल निवासी को तोड़ रखे ना जात में। कौन तोड़ा है? उन्होंने तोड़ा है, आपने जोड़ा क्यों नहीं? अरे हम तो जोड़ने के लिए बैठे हुए हैं ना। किस तरह से? हम एक हैं ना, ये दिखाएं कि हम एक हैं। SC ST OBC हम भारत के मूल निवासी हैं। विचारधारा के लिए लड़ाई लड़ रहे जी बिल्कुल, विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। में ना बांधे आप। हम बाबा साहब की बात बोल रहे हैं, हम थोड़ा बोल रहे हैं। ये बाबा साहब बोले हैं, पेरियार लला सिंह यादव बोले हैं, हमारे जगदेव प्रसाद बोले हैं। बाबा साहब ने जाति तोड़ने की बात की और आप जातियों का नाम ले। हम जाति को तोड़ कहा रहे? अपने भाई को मेरे भाई को जो मर्यादा होता है और उस मर्यादा के हिसाब से प्रश्न होना चाहिए। आप भी जानते पर इतना जगह घूमते हैं, हमारे समाज में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इस देश में हत्या करने के लिए भी एक कानून, एक सिस्टम है। आप उतना ही सवाल कीजिए जितना कि यहाँ जरूरत है और समझ लीजिए, पहले समझ लीजिए। और ये आप भली भांति जानते हैं, यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आएंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के जवाबें मिलेगी आपको, ये आप भी जानते हैं। और ये नॉलेज की बात है ना। ऐसा तो नहीं कि साधारण भी व्यक्ति नॉलेज उतना ही हो। आप 100% जान रहे हैं कि जब भारत देश आज़ाद हो गया तो पहले के जितने सारे कानून है रद्द माना गया। अब अगर हमारा संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए कि पुराना कानून से चलना चाहिए, ये प्रश्न आएगा। तो अगर कोई पुराने कानून लेकर के अगर चलाना चाहता है देश को, तो इस देश के संविधान ने पावर दिया है, सारा पावर जनता को दिया है। और आप समझ लीजिए, तो जो पावर जनता को मिला है वो पावर का इस्तेमाल करेगा कि नहीं करेगा? सर वो करेगा। मेरा करेगा। सवाल है कि बिहार में कितने पौध हैं अभी वर्तमान में? कोई आंकड़ा है आपके पास में? मैडम आप सुनिए, देखिए प्रश्न से भटकाइए नहीं। इसके क्या जरूरत है? आपको इसकी क्या जरूरत है? आपको न्याय, आप न्याय की बात हम कर रहे हैं कि हम एक है, हम एक ही आदमी है। सुनिए आप मेरी बात सर आप मैडम आप समझ ठीक है ऐसी बात
आपकी महिलाओं की संख्या अगर अधिक होगी तब उसका न्याय मिलेगा। अगर एक महिला लड़ रही तो उसको न्याय नहीं मिलेगा। ये नहीं है, एक भी महिला अगर लड़ रही है किसी विरुद्ध, किसी के कानून के खिलाफ। आप अमरावती से आई पूरी टीम है और बौद्ध भिक्षुओं को संविधान वो दे रहे हैं और संविधान की प्रक्रिया आप देखिए। अभी ये बात जो है दान की पारमिता बुद्ध ने सबसे श्रेष्ठ बताई है कि उपासकों को दान देना चाहिए और उसी दान को आप देख रहे हैं कि संघदान संघ के साथ मिलकर हमारे बौद्ध भिक्षुओं को जो अमरावती से आई टीम है वो सभी को संघदान दे रही है। बनते ही दान की पारमिता बुद्ध ने सर्वश्रेष्ठ बताई है, ऐसा क्यों है? सबसे 10 परमिता में सबसे पहले तथागत ने दान परमिता को प्रारंभ इसलिए किया था कि हमारे जो भंतेगण जो हैं वह जो दान पर ही चलेंगे, संघ चलाएंगे, इसलिए सबसे पहले दान परमिता उन्होंने स्थापित किया था। उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। पहले ही देखे थे कि जब पहला दान अगर तथागत के कोई किया था वह मलुक वलुक के यहाँ बुद्धं शरणं गच्छामि, जब पहला उनका बुद्धत्व प्राप्त हुआ था तो वो म्यांमार के जो थे उन्होंने उनका मध्य और साथी दिए थे, शक्कर दे करके उन्होंने उनका बुद्धं शरणं का ज्ञान लिए थे और उनका पहचान के लिए कहते कि मैं अच्छे एक संत और सरमन से मुलाकात हुआ, इसका मैं अपने यहाँ क्या जाके कहूँगा। तो उन्होंने अपने बाल इस तरह से किया, उनके पास कुछ था ही नहीं, जो हाथ में बाल आया वही दी। जी वो बाल दिए और वो आज भी बर्मा में बाल रखी हुई है संग्रहालय में। और उस समय से जो दान परमिता हुआ तो आपने राजा बिंबिसार ने बेनुबन को दान दिया। आप सुने होंगे कि सेठ सुगत ने राजा जेत से जेतवन सोने के सिक्का बिछा करके उन्होंने लिया था, जो कि लास्ट में उनका अनाथ पिंडक से लोग जाना करता था। चलिए, विश्व सुंदरी अम्रपाली जो व्यभिचारी में बहुत थी आगे, वो तथागत के वाणी सुन करके, तथागत के विचार को सुन करके वो भोग विलास से विरक्त रहने के लिए संकल्प ली और भिक्षु संघ का भोजन दान दी। भोजन दान के बाद उन्होंने अम्रवन जो बगीचा था उन्होंने भिक्षु संघ के लिए दान दिया। इसलिए दान परमिता बुद्ध के धम्म में दोस्तों आपने देखा है ना, बोध गया महाविहार से ये आंदोलन आपने देखा है और लगातार जो समता आवाज टीवी के संपादक जो है मनोज अंतानी ये कड़ी मेहनत करके जो है ये वीडियो हमारे तक के पहुंचा रहे हैं और हम भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के पहुंचने का काम जो है WH न्यूज़ कर रहा है। तो निश्चित रूप से हमारे वीडियो पे जो बारकोड लगा है मनोज अंतानी जी का है, क्योंकि वो भी अपना घरदार छोड़ के वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से समता आवाज टीवी को जो है आप यथाशक्ति धम्म दान करके समता आवाज टीवी के हाथ मजबूत करिए, क्योंकि वहां से लगातार मनोज अंतानी जी हमें खबरें दे रहे हैं। तो दोस्तों आपको भी इस आंदोलन का हिस्सा बनना है और बिहार के और सरकार को बताना है कि हमें अब जो है महाबोधि महाविहार हम लेके रहेंगे। तो WH न्यूज़ भी लगातार ये खबरें देते रहेंगे। तो केवल आप WH न्यूज़ को सिर्फ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम भी जो है लगातार जो है मनोज अंतानी जी के वीडियो हमारे WH न्यूज़ पे हम चला रहे हैं। तो आप WH न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।